फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। आज हम लोगों का एनएसटी थर्ड कंप्लीट हो चुका है और हम लोग अब उसकी वीडियो देखने चल रहे हैं। ओके, आज से उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये पहला रहेगा जो आपको मैथमेटिक्स का मिलेगा, फिर उसके बाद आपको रीजनिंग का मिलेगा और उसके बाद आपको हिंदी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो ये सीरीज इसलिए स्टार्ट करी गई है जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर से और बेहतरीन हो सके। ओके, तो ये वाला मॉडल पेपर था हमारा, पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर था 80 क्वेश्चंस का, जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन हिंदी के और 40 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के लिए थे। ओके, चलो आज हम लोग मैथमेटिक्स के पोर्शन को देखते हैं कि किस तरीके से अब की एनएसटी थर्ड में क्वेश्चंस किस तरीके से आए थे मैथमेटिक्स के। ओके, चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे गया होगा, जरा ध्यान से उसको पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि 12 गाय मिलकर 7 दिनों में, 12 गाय मिलकर 7 दिनों में 756 किलोग्राम घास खाती हैं। 756 किलोग्राम घास खाती हैं। तो 15 गाय मिलकर 10 दिनों में कितना किलोग्राम घास खाएंगी? इस वाले क्वेश्चंस को मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी शॉर्ट ट्रिक्स से भी हम लोग लगा सकते हैं। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक से हम लोग जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करेंगे। वो क्या होता है? वो होता है मैन डे अपॉन क्वांटिटी। मैन डे अपॉन क्वांटिटी, यानी कि m1 d1 अपार q1 इजिकल टू m2 d2 अपान q2। भैया ये m d और q क्या है? मैं तो भूल गया हूं वो। अब आप एक काम करिए कि इसके पहले मैंने जो वर्क और टाइम पे, यानी कि इस कार्य समय पे हम लोगों ने जो वीडियो अपलोड करी थी, उस वीडियो को आप जाके बिल्कुल देख लीजिए। अगर नहीं देखे फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, चलो अब देखो, यहाँ पे यमून क्या होता है? यहाँ पे अगर कोई मैन है या ओमेन है या कोई आदमी है, मजदूर है, औरत है, लड़की है, लड़का है या गाय है, भैंस है, कुछ भी है, तो वहां पे उसको रखते हैं। डी क्या होता है? डी मीन्स डेज होता है। यम फार हम लोग लिखते हैं मैन, और डी फार क्या लिखते हैं? डी फार हम लोग लिखते हैं डेज, और क्यू फार क्या लिखते हैं? क्यू फार लिखते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी माने मात्रा। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में 12 गायें दी गई हैं, तो यमोन की जगह आप 12 लिख दीजिए। और उसके बाद देखो 7 दिन है, तो डे की जगह जो है आप दिन लिख दीजिए। अपान में क्या है? क्वांटिटी 756 ग्राम। कितना? 756 ग्राम, 756 किलोग्राम। अब इजिकल टू क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि 15 गायें 10 दिन में, 15 गायें 10 दिन में कितनी मात्रा खाएंगी? तो 15 गायें, यानी कि अब की बार m2 की जगह 15, कितने दिन में? नहीं 10 दिन में, तो यहाँ पे 10 लिख दो। और अपान कितनी मात्रा खाएंगी, यानी कि यहाँ पे Q2 लिख दो। बस इसी Q2 को आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो आओ जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें? चलो एक काम करो, इसको 7 से काटो। 7 से इसको काटोगे, कट जाएगा कि नहीं? 7 1 के 7 और 7 8 56, और फिर 12 से काटो। 12 1 के 12, 12 9 108, यानी कि 1/9, 1/9 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है? 15 धामा 150 बटे Q2। ओके, चलो तो Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 150 गुणे 9, और 15 9 135 और आगे एक जीरो बढ़ा दो, यानी कि कितना आ जाएगा? 1350 किलोग्राम। कितना आ जाएगा? 1350 किलोग्राम। जो इसमें हम लोगों का ऑप्शन था, वो ऑप्शन ए था 1500 किलोग्राम, ऑप्शन बी था हमारा कितना? 1200 किलोग्राम, ऑप्शन सी था 1350 किलोग्राम, जो कि हम लोगों का आ रहा है, और चौथा ऑप्शन था 1400 किलोग्राम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी वाला ऑप्शन जो है हमारा, वो बिल्कुल क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलो
ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 क्या था? क्वेश्चन नंबर 42 जरा अपनी स्क्रीन पे देखो, तो अपनी स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है ना। 42 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त होगा। इसमें असह अभाज्य, एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, वो है दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक। भाई बहुत पहले हम लोगों ने कई बार इस पे बात करी है कि दो संख्याओं का, दो सह अभाज्य संख्याओं का, को प्राइम नंबर्स का जो मासा होता है, जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो इसमें 42 में क्या होगा? 1 बोले तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलो इसके बाद आ जाओ। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा गुड लेवल का क्वेश्चन था, इसको आपको समझना भी पड़ेगा बहुत अच्छे ढंग से। चलो देखो जल्दी से अपनी स्क्रीन पे, इसमें लिखा है क्यूब रूट ऑफ 9 और फोर्थ रूट ऑफ 11 एंड सिक्स्थ रूट ऑफ 17 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या यानी कि हमको क्या निकालना है? सबसे बड़ी संख्या निकाली। भैया आज तक तो ऐसे क्वेश्चन हमने कभी नहीं देखे, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको आज हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। जल्दी से आओ। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 6 है। अब देखो ऐसी संख्याओं में हम लोगों को क्या करना होता है? सबसे पहले 3, 4 और 6 का लासा ले लो। 3, 4 और 6 का लासा कितना आता है? भैया 3, 4 और 6 का लासा तो 12 आता है। तो अगर 12 आता है तो सबके जहां पे रूट वाला पोर्शन है वहां पे 12 लिख दो, यहां भी 12 लिख दो, यहां भी 12 लिख दो और यहां भी 12 लिख दो। ओके जैसे ही आपने 12 हर जगह लिख दिया, अब इस 3 से 12 में भाग लगाओ, इस 3 से इस 12 में भाग लगाओ तो कितना आएगा? 4। तो यहाँ पे 9 की पावर 4 कर दो। क्या कर दो? 9 की पावर 4 कर दो। यहाँ पे 4 से 12 में भाग लगाओ तो कितनी बार जाएगा? 3। यहाँ पे 3 जाएगा तो 11 की पावर कितना कर दो? 3 कर दो। ओके उसके बाद यहाँ पे 17 है, अब 6 का पहाड़ा 12 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। अब जब आप 9 का पावर 4 करोगे और 11 का पावर 3 करोगे और 17 का पावर 2 करोगे यानी कि घाते 2 करोगे, तो आपको यह पता चलेगा कि भाई 9 की पावर 4 सबसे बड़ी है। क्या है? ये सबसे बड़ी है। यानी कि अगर आज के बाद कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आया कि रूट की पावर लगी होगी, रूट पे पावर चढ़ी होगी और उसके बाद हमसे ये पूछा जाएगा कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस मेथड से जाएंगे। किस मेथड से? कि सबका सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद यहां पे जो क्यूब रूट है, जैसे यहां पे क्या है? क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ रूट, यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4th रूट है और यहाँ पे 6th रूट है। तो इन सबों का क्या ले लेंगे? इन सबों का हम लोग ले लेंगे एलसीएम और इस एलसीएम को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है 12 रूट। उसके बाद इससे इसमें भाग लगा दो, जितनी बार जा रहा है उसका पावर यहां चढ़ा दो। इससे इसमें भाग लगा दो, जितनी पावर जा रहा है यहां पे चढ़ा दो। इससे इसमें भाग लगा दो, जितनी पावर जा रहा है यहां पे लगा दो। उसके बाद फिर सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। ओके चलो मुझे लगता है कि आपको 43 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आ जाओ 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन जल्दी से आओ, इसको पढ़ो। क्या करा? यदि 12 व्यक्ति एक खाई को 20 दिन में खोद सकते हैं तो 15 दिन में इस खाई को खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी? यूनिटरी मेथड यार, एक नियम का सवाल है। आओ जल्दी से देखते हैं कैसे लगेगा। क्या कह रहा है कि 20 दिन में खोदने के लिए 12 व्यक्तियों की जरूरत है। भाई 20 दिन में कितने व्यक्ति? 20 दिन में खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत है? जरा देखो तो 12 व्यक्तियों की। कितना? 12 व्यक्तियों की।
अब ये बताओ, एक दिन में अगर इसको खोदना पड़ेगा तो ज्यादा व्यक्ति लगेंगे कि कम? यही कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि वो 12 में 20 से भाग लगा देते हैं, जबकि तुम खुद सोचो कि अगर किसी काम को एक ही दिन में निपटाना हो तो ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी कि कम व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? भैया ज्यादा व्यक्तियों की। तो ज्यादा के लिए क्या किया जाता है? ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो चलो 12 गुणे कितना हो जाएगा? 20। 12 गुणे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ओके, अब बताओ क्या कह रहा है कि 15 दिनों में। तो 15 दिनों के लिए क्या होगा? जल्दी से आओ यहाँ पे। तो 12 गुणे 20 बटे 15। ओके, अब इसी को काट दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 के 5, 5 चौके 20, यानी कि 4 चौके 16 व्यक्ति। 16 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। कब? 16 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी जब उस काम को हमें 15 दिनों में ही करना पड़ेगा। ओके, मुझे लगता है आपको ये भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया। ओके, चलो अगर आपको ये बात समझ में आती है तो चलो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 45 भी यही निपटा देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 भी यही निपटा देते हैं। चलो देखो अपनी स्क्रीन पे देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ के आपको बड़ी मजा आएगी और आपको क्वेश्चन करने में भी बहुत मजा आने वाला है। देखो, गीता 5 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में घर से विद्यालय पहुंचती है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी बताओ। क्या कह रहा है कि भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर, इधर देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गीता चलती है और समय कितना लेती है? समय कितना लेती है? समय लेती है वो 42 मिनट। ये बताओ 42 मिनट में कितने घंटे होते हैं? मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या किया जाता है? भूल गए? अरे यार ऐसे कैसे भूल जाओगे? हाँ बहुत सही बोल रहे हो। क्या? 60 से भाग। बहुत बढ़िया, 60 से भाग। तो 42 बटे 60 कर दो। 42 बटे 60 जैसे तुमने किया, इसको काटोगे भी तो ना, 6 सते 42 और 6 धामा 60, यानी कि 5 बटे 10 घंटा। 5 बटे 10 घंटा आ गया। अब ये पूछ रहा है कि उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या होगी? अरे यार बहुत पुरानी बात है। दूरी बराबर क्या होता है? भूल गए? ऐसे कैसे हो सकता है? भूल गए? दूरी बराबर 4 गुणे समय नहीं होता है। दूरी बराबर 4 गुणे समय नहीं होता है। बिल्कुल होता भैया, हमें तो पता था तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो तो चाल कितनी थी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लगा? 5 बटे 10 घंटा। चलो देखो तो कितना आ रही है दूरी? देखो 5 हम 25 बटे 10 का मतलब 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? 2.5 किलोमीटर कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है क्या ब्रो? लगता है हम लोगों ने कहीं गलती करी होगी। देखो 5, अरे यहाँ पे तो 7 होगा ना यार, यहाँ पे क्या होगा? 7 बटे 10 होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा? 7 बटे 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 पचे 35 बटे 10, यानी कि यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 3.5। यहाँ पे कितना आएगा? 3.5 किलोमीटर। अब देखो तो कौन सा ऑप्शन सही है? 3.5 किलोमीटर। हाँ 3.50 किलोमीटर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये एक 41, 42, 43, 44 और 45 ये 5 के 5 सवाल आपको जबरदस्त समझ में आए होंगे मेरे ख्याल से। ओके, अब हम लोग करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 जरा देखना, तुम्हारे स्क्रीन पे चला गया होगा। देखो क्या कह रहा है कि बी ए तथा सी का मध्यानुपाती हो तो ए माइनस बी का होल क्यूब अनुपाते बी माइनस सी का होल क्यूब किसके बराबर होगा? जिसमें से आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है क्या? ए में दिया गया है ए क्यूब अनुपाते सी क्यूब। दूसरा जो दिया गया है वो बी स्क्वायर अनुपाते सी स्क्वायर और अगला दिया गया है ए स्क्वायर अनुपाते सी स्क्वायर और ए क्यूब अनुपाते बी क्यूब। ओके, चलो देखते हैं कि इसमें कैसे इसको हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं। मध्यानुपात का मतलब ये होता है मेरे भाई, मध्यानुपात का मतलब ये होता है कि ए अनुपाते बी समानुपात बी अनुपाते सी, ये होता है। ठीक है, मध्यानुपात का मतलब ये होता है कि हम इसको इस क्रम में एडजस्ट कर लेते हैं, इस क्रम में हम लोग इसको लिख लेते हैं जहां पे a/b इजिकल टू
ए अपान बी इजिकल टू बी अपान सी होता है। ए अपान बी इजिकल टू बी अपान सी होता है और हम इसको किसी भी संख्या के बराबर मान सकते हैं। हम इसको किसी भी संख्या के बराबर मान सकते हैं। तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। आप इस पे फोकस करिए कि आपको निकालना क्या है। आपको निकालना क्या है ये बताओ। पहले आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है a माइनस बी का होल क्यूब और अनुपाते b माइनस सी का होल क्यूब। ये चीज आपको पता करना है। यही चीज तो आपको पता करना है ना। चलो देखो, अब हम क्या करते हैं कि a को b के रिस्पेक्ट में एक बार निकाल लेते हैं और एक बार b को c के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। ओके, तो a को b के और b को c के रिस्पेक्ट में हमें निकालना पड़ेगा। वैसे सही बताएं तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो नवोदय विद्यालय अब नहीं पूछता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कक्षा 5 के बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ मान लिए जाते हैं, हल्का सा लिटिल बिट। लेकिन आपको हर ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना है जो सिचुएशन कल को क्रिएट हो सकती है। जो भी सिचुएशन आए हम सारी सिचुएशंस के लिए तैयार रहेंगे। हमारी तैयारी इस लेवल पे होनी चाहिए। और जल्दी से इधर आओ। ये बताओ, यहां से क्या तुम यहां पे जा सकते हो कि नहीं? तो a अपान बी इजिकल टू तुम k लिख सकते हो। बोलो हाँ या ना? तो क्या a इजिकल टू बी के लिख सकते हो? भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसी तरीके से यहां से इन दोनों को ले लो। पहले तो तुमने इन दोनों को लिया, पहले तो दोनों है ना, इन दोनों को लिया। अब की बार क्या करो, इन दोनों को ले लो। जब इन दोनों को लोगे तो b अपान सी इजिकल टू के कह सकते हो कि नहीं? तो यहां से b इजिकल टू सी के हो सकता है कि नहीं? पहले सोच के बताओ हमें। ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो इन्हीं दोनों वैल्यूज को उठा के इसमें रख दो। चलो जल्दी से आओ। यहाँ पे जब तुम a बराबर b के लिखोगे, a बराबर b के माइनस b हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? होल क्यूब। अनुपाते b की जगह लिख दो c के, b की जगह क्या लिख दो? c के माइनस c लिख दो और इसका होल क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये बात तुम्हें समझ में आती है तो जरा ये बताओ, यहां से b कॉमन ले लो। जब यहां से b कॉमन ले लिए तुम तो यहां पे k माइनस 1 बचा। इसको तुम छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर बंद करो, तभी तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। ओके, बात समझ में आई? अब देखो, यहां पे तुमने b कॉमन ले लिया। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे c कॉमन ले सकते हो कि नहीं? यहाँ पे c कॉमन ले लिए तो यहाँ पे k माइनस 1 आया कि नहीं? जल्दी से बताओ। अच्छा, अभी भी क्या है? अभी भी इस पे पावर क्यूब लगा हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का जल्दी से बताओ। ये बात समझ में? चलो, ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां से b निकाल लें या यहां से c निकाल लें तो क्या होगा? b क्यूब और यहां पे ब्रैकेट में क्या बचेगा? k माइनस 1 का क्यूब। बोलो हाँ या ना? ये अनुपाते क्या होगा? c क्यूब और ब्रैकेट में क्या बचेगा? k माइनस 1 का होल क्यूब। बात सही है कि नहीं? और जहां भी अनुपात होता है तुम अनुपात को बटे के फॉर्म में भी तो लिख सकते हो। तो इसको लिख लो ना भाई कि b क्यूब और k माइनस 1 का होल क्यूब अपान c क्यूब। बोलो c क्यूब अपान k माइनस 1 का होल क्यूब। चलो जल्दी से इसको फटाफट काट सकते हो कि नहीं? तो ये कहा गया भैया, ये कहा गया b क्यूब अपान c क्यूब। अब ये देखो कि भाई ये चीज किसके बराबर थी? ये चीज थी तुम्हारी किसके बराबर? भाई b अपान c किसके बराबर होता था? a अपान b के बराबर। यहाँ पे देखो ये रिलेशन दिया गया है कि नहीं दिया गया है? इसका मतलब अगर आज b क्यूब अपान c क्यूब है तो ये किसके बराबर हो सकता है? ये बराबर हो जाएगा a क्यूब अपान b क्यूब। a क्यूब अपान b क्यूब को ही आप क्या लिख सकते हो? a क्यूब अनुपाते b क्यूब। तो अब देखो इसमें से तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? a क्यूब अनुपाते b क्यूब। आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था लेकिन समझना बहुत आसान है। जरा एक बार फिर से मेरे साथ आओ कि भाई जो मध्यानुपात होता है, मध्यानुपात को हम लोग a अनुपाते b समानुपात b अनुपाते c की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके,
उसके बाद देखो अनुपात का मतलब a अपान बी इजिकल टू बी अपान सी इजिकल टू के का मतलब कोई भी संख्या ऐसी मान लो जो स्थिरांक मानते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, उसके बराबर मान लो। अब उसके बाद यहां से क्या करो, a की वैल्यू b के फॉर्म में ले लो और यहां से क्या करो कि b की वैल्यू c के फॉर्म में ले लो। इन दोनों को यहां पे रख दो। रखने के बाद क्या करोगे, यहां पे जब b का मान ले लोगे तो k माइनस वन आ जाएगा, k माइनस वन आ जाएगा और इसका होल क्यूब हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहां पे देखो c k माइनस वन और इसका होल क्यूब आ जाएगा। इन दोनों को अगर कहीं भी क्यूब होती है, कहीं भी क्यूब होता है मेरे भाई, तो उसको क्या कहते हैं, बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको बटे की फॉर्म में लिख दो। जैसे बटे की फॉर्म में लिखोगे ये सारी चीजें कट जाएंगी। और पहले ही ये हमें बताया है कि a बटे b बराबर क्या है, b बटे c। तो आज b क्यूब अपान c क्यूब है तो यहां पर भी तो क्यूब हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा a क्यूब अनुपाते b क्यूब। तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा टफ भी लगे तो आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार आप इसको देख लीजिएगा, जिससे कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल बनने लगे। ओके, क्योंकि एक बार में थोड़ा सा समझ में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन जो होता है वो 8th 9th 10th में होता है। सच बात तो ये है, लेकिन अगर बाई चांस आप में ये आ गया है मॉडल पेपर में, अगर इस तरह की पेपर टफनेस भी कल को हो सकती है, तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है, आपको छोड़ के भागना नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर। ओके, तो 46 नंबर आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं बोर्ड क्वेश्चन नंबर 47। सबसे पहले देखो तुम्हारी स्क्रीन पे पहुंच गया होगा, उसको पहले ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। देखो कह क्या रहा है, यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। चलो देखो जरा भाई देखो इसको ध्यान से। क्या कह रहा है कि 26,000 कितना है, 26,669, इसको कितने से भाग देने की बात कर रहा है, ये इसको 39 से भाग देने की बात कर रहा है। ओके, और उसके बाद साथ ही कह रहा है कि 29,409, 29,409, साथ में इसको भी क्या कह रहा है, 29,409 नहीं, 29,405 है, 29,405 है। इसको ये कह रहा है 34 से भाग देने पर। 34 से जब इसको भाग दोगे तो ये कह रहा है कि इन दोनों का जो शेषफल आता है, इन दोनों का जो शेषफल आता है, उनके शेषफल के अंतर को 18 से भाग देने पर, 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग 39 से भाग लगाते हैं। 39 से जब हम लोग भाग लगाते हैं तो चलो देखो सबसे पहले कितनी बार जाएगा, चलो 6 बार, 6 9 54 और 6 3 18, 6 3 18 और 18 5 23, 18 5 23, यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया कितना, यहां पे आ गया 3 32। अब इस 7 को यहां उतारो भाई, इस 7 को यहां पे उतारो। अब की बार देखो 8 बार जाएगा क्या, 8 बार जाएगा क्या, 8 9 72 और 8 3 24, 24 7, हाँ ठीक है, 8 बार ले चलो, 8 बार, 8 9 72 और 8 3 24, 8 3 के 24 और 24 7 31। चलो देखो जल्दी से घटाओ इसको भाई, यहां पे आ जाएगा 5, यहां पे आ जाएगा 5, यहां पे आ जाएगा 1। इसको जरा नीचे लाओ, इसको अब 9 को नीचे ले आओ, 3 बार ले चलो, 3 बार, 3 9 27 और 3 3 9, 3 3 9 और 9 2 11, 117। इसमें से घटाओ जरा, यहां पे आ गया 8 और यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया 2 और 3 नहीं, एक बार ज्यादा जाएगा, एक बार ज्यादा जाएगा। चलो 4 बार ले चलो, 4 बार, 4 9 36 और 4 3 12, 12 3 15 56। यहां पे कितना आ गया शेष, यहां पे शेष आ गया 3, कितना आ गया 3 आ गया शेष, यहां पे आ गया शेष 3। ऐसे ही इसमें भाग लगा के देखो, इसमें भी भाग लगा के जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। चलो चलो करके देखते हैं भाई, करके देखते हैं। इसको कितनी बार ले चला जाए, 7 बार, 7 चौके 28, 7 3 21, 7 नहीं 8, 8 चौके 32, 8 3 24, हाँ 8 बार ले चलो, 8 चौके 32 और 8 3 के 24, 24 25 26 27, कितना हो गया, इतना हो गया। चलो इसको नीचे लाओ, ये गया और यहां पे आ गया 22, यहां पे कितना आ गया 22। चलो अब इस वाले 0 को नीचे उतार लो, इस वाले 0 को नीचे उतारे जैसे, तो अब की बार तुम ले चलो 6 बार, 6 चौके 24 और 6 3 18,
18 दो 20, हाँ 6 बार, 6 चौके 24 और 6 18, 18 दो 20, 18 दो 20, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना 16, यहाँ पे 16। अब की बार इस 5 को नीचे लाओ भैया, तो इस 5 को जैसे ही तुम नीचे लाए, इस 5 को जैसे ही तुम नीचे लाए, अब की बार जरा बताना कितनी बार ले चले, 4 बार ले चले क्या, 4 चौके 16 और 4 तेई 12, चलो देखो तो 4 बार ले चले, 4 चौके 16 और 4 तेई 12, 1 13, 136, कम तो नहीं पड़ जाएगा, चलो देख लेते हैं। 5 में से 6 गया, 5 में से 6 गया, 15 में से 6 गया 9 एक्चुअली, और यहाँ पे 5, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, सही है, 5 में से 3 गया 2। अब देखो यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है, 29 आ रहा है, और यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है 3, इन दोनों का अंतर कर लो, 29 माइनस 3, 29 माइनस 3 जैसे तुमने करा, कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ हमें, जल्दी से बताओ, 26, कितना हो जाएगा 26 हो गया। अब कह रहा है कि इसको 26 को 18 से भाग करो, 18 से भाग करो भाई, 26 को 18 से भाग करो, 18 से भाग करो, तो 18 के 18, कितना आ गया शेषफल 8 आ गया। यानी कि यही चीज हमसे पूछ रहा था कि इस वाली नंबर को 39 से भाग करो और इस वाली नंबर को 34 से भाग करो, जो दोनों शेष आए उनके अंतर को 18 से भाग करो, फिर क्या शेष आता है ये उसको बताना था। चलो देखो इसमें कितना आ रहा है, इसमें 8, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने करके दिखाया इसलिए जिससे कि आपको भी ये आइडिया लगे कि आप भी गलती कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको आ जाएगा, आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं तो मैं क्या करता, मैं कहता कि भाई इसमें भाग करोगे तो शेष 3 आएगा, इसमें भाग करोगे तो शेष 29 आएगा, मैं पहले ही निकाल के रखा होता और मैं आपको बता देता। तो ये बात अच्छी नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है। आप करो, करके देखो, जहां गलतियां हो रही है उस गलतियों को खत्म करने का प्रयास करो। ओके चलो, मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 47 आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलो हम लोग इसको मिटा देते हैं। ओके, सारे क्वेश्चंस को एक काम किया करो, सारे क्वेश्चंस को तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके उसको अपनी फेयर वाली कॉपी में उतार लिया करो, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आपको ये क्वेश्चंस करने हो तो आप आराम से उनको कर लो। ओके हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 48 जब हम लोग लेते हैं तो जरा देखो तो अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि 16 गुणे 8 का मतलब 16 × 128, 128 का 24 गुणे 4 कितने प्रतिशत होगा, यानी कि 128 का 96 कितने प्रतिशत होगा। भाई परसेंटेज निकालने का फार्मूला है यार, परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, 100 गुणे अंक बटे कुल अंक, यही सब तो होता है, या 100 गुणे प्राप्तांक बटे पूर्णांक, इसी टाइप का कुछ। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 गुणे किसका पूछ रहा है 16 × 128 और किसका 24 चौका 96, तो 96 कितना है, कितने का 128 का। चलो बता दो कितना प्रतिशत होगा, जल्दी से बताओ। 16 से काटो, 16 छक्के 96, 16 अट्ठे 128, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 2 से काटो 2 × 25 कितना आएगा, 75% आएगा। कितना आएगा 75%। बस केवल आपको सिंप्लीफाई करना था, सरल करना था मेरे भाई। तो मुझे लगता है ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 49 को जब आप पहले ध्यान से पढ़ना कि क्या कह रहा है, किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 144 है, 144 अंश है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखो इस वाले क्वेश्चन में इसने थोड़ा सा गलती करी थी, मैं आपको बता दे रहा हूं। इस वाली क्वेश्चन में इसने गलती ये करी थी कि 144 डिग्री ना होके वो 1440 में थोड़ा सा मिस्टेक है। आप उस मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 49 में ये जो 1440 यानी कि ये दिया गया है, जो 144 दिया गया है डिग्री, ये एक्चुअल में 144 नहीं है, ये है 1440 अंश। ठीक है, ये क्या है 1440 अंश है। तो अब बताना है तुम्हें अंतः कोणों, अगर ये अंतः कोणों का योग दिया गया है तो तुम्हें भुजाओं की संख्या निकालनी है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि भाई ये क्या है, ये त्रिभुज है, और मैं तुमसे कहूं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है।
कितना होता है 180 अंश। मैं तुमसे ये कह दूं कि किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, समबाहुभुज है, समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। तो तुम्हें तुरंत एक फार्मूला याद रख लेना चाहिए, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180 इजिकल टू क्या होता है, ये होता है सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग। अब देखो यहाँ पे कितना दिया गया, यहाँ पे 180 दिया गया, तो n-2 इंटू 180 इजिकल टू कितना 180, तो 180 कैंसिल, तो n-2 कैंसिल नहीं, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180 अपॉन 180 यानी कि 1 हो जाएगा। ओके ठीक है। अब ये n इजिकल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 इजिकल टू 3। जैसे आपने इसमें निकाला, जैसे आपने इसमें निकाला कि इसमें 3 आ रहा है, वैसे ही अब इसमें तुम्हें बताना है, वैसे ही तुम्हें क्या बताना है, इसमें बताना है कि अगर अंतःकोणों का योग जो है, अंतःकोणों का योग कितना है 1440 है, तो आपको ये बताना है मेरे भाई कि सभी भुजाओं की संख्या क्या होगी। चलो आ जाओ, तो ये होगा क्या n-2 इंटू 180 इजिकल टू कितना 1440। तो ये बताओ कि n-2 इजिकल टू क्या होगा, जल्दी से बताओ 1440 बटे 180। भैया 1 0 तो ये कट गया, और 18 के 18 144। तो n-2 इजिकल टू कितना आया, n-2 इजिकल टू आया 8, तो n बराबर कितना आया 8 प्लस 2 बराबर 10, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी आएगी भाई, भुजाओं की संख्या आएगी 10। ओके, तो मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आई हुई। जरा देखो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये बात भी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। चलो देखो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखो तुम्हारी स्क्रीन पे चला गया होगा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। देखो कह रहा है कि 4 घंटे 30 मिनट व 42 सेकंड का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा। तो ऐसा करो कि इन सारे के सारे नंबर्स को क्या क्या दे रहा है, क्या दे रहा है 4 घंटा है, क्या है 4 घंटा है, उसके बाद क्या है 30 मिनट है, 30 मिनट है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 42 सेकंड, 42 सेकंड है। ओके, अब इन सबों को क्या करो, सबसे पहले सेकंड में बदल लो। तो बताओ 1 घंटे में कितना सेकंड, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, कितना 3600 सेकंड होता है। अब 3600 को 4 से पहले गुणा करो भाई, 4 छंग 24 और 4 तियां 12, 12 2 14, ये कितना हो गया 14,400 सेकंड। और इस 30 मिनट को 60 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा प्लस 1800 हो जाएगा, और ये 42 है ही, तो 14,400 प्लस 1,800 और प्लस 42, और अपान में कितना है, कितनी क्वांटिटीज हैं 3, तो इन तीनों को 3 से भाग कर दो जोड़ के। अब चला देखो कि 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 8 4 12 के 2 और 4 1 5 5 1 6 और यहाँ पे 1, यानी कि क्या 16,242 बटे कितना, बटे 3। अब इसको 3 से काटो कितना आएगा, 3 पचे 15, 1 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 एक के 3, 3 6 18, 3 चौके रुक जाओ, 3 पचे 15 15, 1 आया, 3 चौके 12, ये कट गया, 3 एक के 3, 1 बचा और 3 चौके 12, 3 चौके 12। तो आंसर आपका आ जाएगा कितना 5,414। क्या ऐसा आंसर कुछ आ रहा है क्या इसमें, 5,414 सेकेंड, 5,414 सेकेंड। तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आई होगी कि भाई जब कभी भी आपको औसत निकालना हो, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी क्वांटिटीज, जितनी मात्रा आपको दी गई हो, उन सारी मात्राओं को क्या करो, जोड़ लो, और जोड़ने के बाद उनको उतने ही नंबर से भाग कर दो। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था एक तो था ये तुम्हारा 4 घंटा, और दूसरा क्या था, दूसरा था तुम्हारा
30 मिनट। और तीसरा क्या था तुम्हारा, तीसरा था 42 सेकंड। याद रखना कि सभी को एक में, सभी को किसी एक यूनिट में, किसी एक इकाई में बदल लेना। तो आंसर जिसमें दिया हो उसी इकाई में आप बदल लो। आंसर हम लोगों को सेकंड में दिया गया था, तो हम लोगों ने क्या किया, सारी चीजों को सेकंड में बदल लिया। 4 घंटे को सेकंड में बदला और 30 मिनट को सेकंड में बदला, और उसके बाद हमने क्या किया, 42 सेकंड, तो 42 सेकंड था ही। इन सभी जनों को जोड़ा तो कितना है, 16,242। 16,242 को 3 से भाग किया, कितना आ गया, 5,414। तो 5,414 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो मुझे लगता है ये बात भी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। चलो बच्चा पार्टी, हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले बोर्ड को करना पड़ेगा क्लीन। ओके, जो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर आपका 51। 51 देखना आपकी स्क्रीन पे चला गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो 51 नंबर क्वेश्चन में आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि यहां पे दिया गया है क्या, 0.0625। अब इसका मान तुम्हें निकालना। भाई 625 का कितना होता है तुम बताओ, 625 का कितना होता है, 25 होता है। और 25 पे आप एक दशमलव लगा दो, आप एक दशमलव लगा दो, क्योंकि भाई जब इसको लिखोगे तो क्या होगा, इसको जब आप लिखोगे तो 625 लिखोगे, लेकिन जब आप इसका स्क्वायर लगाते हो, लेकिन 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है की बात, तो 1 2 3, लेकिन एक अंक बच रहा है, तो यहां पे आ जाता है 0.0625। क्या यही चीज अंदर लिखी है, हम ये यही चीज अंदर लिखी। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0.25। 0.25 आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आंसर देखो किसमें छिपा है, जरा देखो तुम, जरा देखो 0.25, ये ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 भी बहुत ही बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। इसको देखो क्या कह रहा है कि एक है, एक के बाद फिर एक है, उसके बाद फिर क्या है, फिर यहां पे 2 है, फिर यहां पे क्या है, फिर यहां पे 6 है, क्या है, यहां पे 6 है, और 6 के बाद क्या है, 24 है, और 24 के बाद ये पूछ रहा है कि यहां पे क्या होगा। जरा देखना कि यहां पे क्या कैसे हो रहा है, एक के बाद एक, फिर एक के बाद 2, 2 के बाद 3, तो यानी कि 1 गुणे 1, फिर 1 गुणे 2, फिर 2 गुणे 3, समझ में आ रहा कि नहीं, 1 गुणे 1, फिर 1 गुणे 2, समझ में आ रही बात कि नहीं, फिर 2 गुणे 3, फिर यहां पे देखो 6 गुणे 4, यानी कि 24 गुणे कितना, 24 गुणे कितना 5, कितना हो जाएगा 24 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा 24 पंचे 120, 24 पंचे 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 2 12, 120, 120 आना चाहिए आपका। 120 आंसर क्या आ रहा है कोई, हाँ बिल्कुल आ रहा है, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ सीरीज के क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई यहाँ पे एक सीक्वेंस आपको दे दिया जाएगा और अगला पूछा जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 52 भी आपने बहुत ही इजीली कर लिया हो। और यार इसके बाद तो बड़ा लल्लू सा क्वेश्चन है, बड़ा लल्लू सा क्वेश्चन है। देखो 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा है कि 24 12 36 60, 24 12 36 और 60, इसका लासा क्या होगा, इसका क्या लासा क्या होगा। तो भाई इसका लासा निकालने के लिए सबसे पहले देखो, इसमें कभी कभी ना ऐसा किया करो, कभी कभी तुम सीधे चले जाया करो ऑप्शन से, नहीं सॉरी, इसका मासा पूछ रहा है, इसका मासा पूछ रहा है। ये जरा देखो कि इसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, इसमें से अब इसी ऑप्शन से ले लो, 4 6 12 48, 4 6 12 48। आप इतना प्रैक्टिस कर चुके हो ना कि आपको बिल्कुल आ जाएगा। भाई देखो 4 से क्या ये सारे कटेंगे, 4 से, हाँ कटेंगे। क्या इससे भी बड़ी कोई संख्या है जिससे ये सारे कटेंगे, क्या 6 से कटेगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 चौक 36, हाँ इससे भी कटेगा। क्या इससे भी बड़ी कोई संख्या है, 12 से देखो, 12 दूनी 24, 12 1 के 12, 12 3 36, 12 पंचे 60, यानी कि 12 से भी करेगा। यानी इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है जो सबको काट दे रही है वो क्या होगी, वो होगी तुम्हारी 12, वो क्या होगी तुम्हारी 12। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 अपना करेक्ट आंसर है। क्योंकि भाई अब हम लोग इतना इनफ पढ़ चुके हैं कि अब कुछ क्वेश्चंस को बिल्कुल शॉर्ट मेथड से या जितना जल्दी हो सके हमसे, हम उतना जल्दी उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलो आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4.05 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4.05, 4.05
4.05 4.05 सेंटीमीटर दिया गया है, सेंटीमीटर। और ये क्या है, ये है वर्ग की भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई। तो ये बताओ कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, अरे यार वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, वेरी गुड, तुम्हें आता था तो बहुत सही, अगर आता था तो वेरी गुड। कितना होता है, 4 गुणे भुजा होता है, तो 4.05 गुणे गुणे 4, चलो जल्दी से गुणा करो, 4 पंचे 20, 4 शून्य में शून्य, और यहाँ पे आ गया 2, और 4 चौके 16, 2 अंक के बाद दशमलव लगाओ, यानी कि 16 दशमलव कितना, 16.20, 16.20 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, 16.20 सेंटीमीटर। क्योंकि भाई वर्ग का जो परिमाप होता है वो सेंटीमीटर में अगर दिया गया है तो सेंटीमीटर में, मीटर में दिया गया है तो मीटर में, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया था तो 16.20 या 16.2 सेंटीमीटर। ओके, इसमें भी आपका आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो इसके बाद तो बड़ा लल्लू सा क्वेश्चन है, बड़ा लल्लू सा, मतलब आप तो उसको देखते ही हलवे की तरह खा लेते। देखो क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया गया है, 9 कितनी बार दिया गया भाई, इसको देखना पड़ेगा, तो मेरी आंख कमजोर है, देख लो कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार। देखो तुम्हारी स्क्रीन पे भी चला गया होगा, तुम्हारी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे लिखा है 9 9 9 9 9 5 बार, उसके बाद 4 बार 9 9 9 9, उसके बाद 3 बार 9 9 9, उसके बाद 2 बार 9 9, उसके बाद 9। अरे यार इनको जोड़ना था यार, फर्स्ट क्लास में पहली वाले बच्चे का काम है, जल्दी से कर लो इसको। कितना, 9 चौके 9 बचे 45, फिर 9 चौके 36, और 36 4 40, फिर आ जाओ 9 3 27, 27 4 31, 9 दूनी 18, 18 3 21, बोलो रे, 18 3 21, और 9 1 के 9, 9 2 11, यानी कि 11 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,11,105, 1,11,105 है, 1,11,105, 1,11,105, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, चलो अब की बार वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 करने से पहले क्वेश्चन को बिल्कुल बोर्ड को करते हैं क्लीन, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलो चलो बच्चा पार्टी, अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 थोड़ा सा ट्रिकी था, ये भी तुम्हारे लिए है ना, थोड़ा सा लिटिल बिट टफ कह सकते हो, बट टफ तो नहीं, अगर आपको समझ में ना आए तब इसको टफ कहना, उसके पहले आप टफ मत कहना। चलो आपको टफ बिल्कुल नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे है √7 - 2 अपॉन √7 + 2 इजिकल टू a √7 + b। अब ये कह रहे हैं तो a का मान बताओ, किसका, a का मान बताओ। अब तुम्हें a का मान पूछ रहे, ये सीधे पता है, एक अच्छा 9 का सवाल है, एक अच्छा 9 का सवाल है, सीधे परमेयकरण यानी कि परमेय संख्याओं नामक एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर से डायरेक्ट इसको उठाया गया है। चलो देखो इसको करते कैसे, इसको करने के लिए क्या होता है भाई, इसको करने के लिए सबसे पहले इसको करते हैं इसका परमेयकरण, हर का करते हैं परमेयकरण। भैया परमेयकरण कैसे होता है, जो संख्या नीचे लिखी है उसी का ये जो साइन है, उसी का जो चिन्ह है, चिन्ह बदल के गुणा कर दो, चिन्ह बदल के गुणा कर दो, -2 अपॉन √7 + 2। अब इसी से गुणा कर दो नीचे और ऊपर इसी से, लेकिन पलट के साइन, तो यहां हो जाएगा √7 - 2, और यहां पर भी √7 - 2। जब दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दी मेरे भाई, तो जरा देखो यहां पे सेम हो गया, जब यहां पे सेम हो गया तो a यानी कि a - b का होल स्क्वायर कह सकते हो, यानी कि इसको क्या कह सकते हो, √7 - 2 का होल स्क्वायर। और यहां पे नीचे क्या होगा, नीचे जरा देखो a + b है और a - b है, a + b और a - b का मतलब a² - b², और जब √7 का स्क्वायर करोगे ये क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ओके, जैसे ही तुम ये काम करते हो, यहां पे देखो जरा क्या आएगा, यहां पे देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 7 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 4, और -2ab का मतलब होता है -4√7, और यहाँ पे बटे देखो, अरे भाई a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² - 2ab
-2ab। यही वाले फार्मूले को यहाँ पे हम लोगों ने लगाया है। जैसे हम लोगों ने लगाया तो इसका स्क्वायर किए 7, इसका स्क्वायर किए 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा कर दिए दोनों से, तो 2 दूना 4 √7 आ गया और नीचे क्या हो जाएगा 7 -4। तो यहाँ पे क्या हो गया 7 4 11 -4 √7 अपान 7 -4 बराबर 3। और इसको अगर तुम अलग अलग लिखोगे, अगर इसको तुम अलग अलग लिखोगे तो 11/3 -4/3 √7। अब देखो ये किसके बराबर तुम्हें दिया गया है भाई, ये बराबर दिया गया है a √7 प्लस, ये तुम्हें दिया गया है a √7 प्लस b के। अब जरा देखो कि यहाँ पे a √7 इसको तुम कंपेयर कर लो किससे, इससे कंपेयर कर लो। जरा देखो कि √7 इसके साथ भी है, √7 इसके साथ भी है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आएगी, इसका मतलब a की जो वैल्यू आएगी वो यही वाली वैल्यू आएगी a की। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा -4/3, -4/3। तो -4/3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। -4/3 जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो -4/3 आपका कौन सा है, आपका बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन भी ये मान के चलो कि आपकी परीक्षाओं में पूछा शायद ही जाए, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वही बात मैं फिर से कहूंगा कि आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो उसके टॉप लेवल तक उसकी तैयारी आप कर लो, जिससे कि आपको कहीं भी समस्या ना आने पाए। ओके, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन तो सबको आते हैं, लेकिन मजा तब आता है जब एक ऐसा जबरदस्त क्वेश्चन आ जाए और सब धड़ाम और फिर हम निकल के हैं उसमें से, तब ज्यादा मजा आती है, ओके। तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देख लो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, यहीं कहीं देख लो बगल में 67 यहीं पे आ जाएगा। 67 नहीं 57 क्या कह रहा है कि 200 का 38%, तो 200 का माने गुणा 38% माने बटे 100। तो भाई ये 0 गया, ये 0 गया, तो 38 दूना 76, 38 दूना अरे 2 8 16, 2 3 6 7, कितना आ जाएगा 76%, कितना 76%, 76%। ओके, तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आएगी। 76% नहीं 76 आएगा, क्योंकि भाई 200 का 38% पूछ रहा है ना, तो कितना आएगा 76 आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो मुझे लगता है कि आपको 57 नंबर भी बिल्कुल समझ में आया होगा। अब बचे 3 क्वेश्चंस, अब इन 3 क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं बोर्ड को क्लीन करने के बाद। ओके, चलो बच्चा पार्टी। तो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 हो गया ना, 58 लेते हैं बिल्कुल। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 जरा ध्यान से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ये मान के चलो कोई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसी भी साल कभी भी पूछा जा सकता है। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो 2021 में, तो ये मान के चलो कि 22 में, अगर आप 22 में देख रहे हो तो 23 में ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है। देखो क्या कह रहा है कि 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आए कि क्या पूछ रहा है, 100 से 300 के मध्य कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी। तो अब हम लोग ऐसा थोड़ी ना करेंगे यार कि एक तरफ से अब हम लोग ना सर्च आउट करना शुरू करें यार कौन सी संख्या होगी, 100 के बाद 101, 102, 103 सबको 7 से भाग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं, इसके लिए ध्यान से देखो क्या करते हैं कि भाई 100 जो है 100 में तुम क्या करो 7 से भाग लगाओ। कितने से भाग लगाओ, 7 से। देखो 7 1 के 7, यहाँ पे कितना आया 3, यहाँ पे कितना आया 3, तो 7 चौके 28, कितना 7 चौके 28, 2 बच गया ना, 2 बच गया 7, अरे भाई 7 1 के 7 और फिर कितना 3, यानी कि 30 में जब 7 का पहाड़ा ले जाओगे तो 7 चौके 28, तो एक बार कम जा रहा है। तो एक बार क्या करो कि एक बार तुम ज्यादा लेकर जाओ, क्या करो एक बार ज्यादा लेकर जाओ। एक बार ज्यादा का मतलब ये होता है या तो उतनी बार जाए या तो एक बार ज्यादा जाए। तो कितना बार चला गया, अब ये चला गया 15 बार, यानी कि और इसको गुणा कर लो, 15 सत्ते कितना हो गया 105, यानी कि पहली संख्या
पहली संख्या जो 100 से शुरुआत होने वाली जो पहली संख्या पड़ेगी वो कौन सी होगी, वो होगी 105। ऐसे ही जरा देखो 16, 17, वैसे ही तुम आओ और 300 को भी क्या करो, 300 को भी तुम 7 से भाग कर दो। 300 को भी तुम 7 से जैसे ही भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, या 7 चौके 28, कितना, 7 चौके 28, और यहाँ पे 2 बचा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ओके, 7 दूनी 14, 6 बच रहा है ना, 6 बच रहा। अब की बार क्या करो कि एग्जैक्ट उतनी ही बार लेकर जाओ जितनी बार पहाड़ा जा रहा हो, एग्जैक्ट उतनी ही बार लेकर जाओ जितनी बार पहाड़ा जा रहा हो, या अगर पूरा नहीं कट रहा है तो बस एक कम ही। अब देखो ये 42 आ गया, 42 को जरा 7 से भाग गुणा करना तो 7 दूनी कितना, 14, 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, 28 एक 29, यानी कि 294 वो लास्ट नंबर होगी। 300 या 300 से पहले, 300 या 300 से पहले 294 वो लास्ट वाली नंबर होगी जो 7 से कट रही होगी, जो 7 से कट रही होगी। इसका मतलब ये हो गया कि 15 से लेकर 42 तक की ये सारी संख्याएं जो होंगी, ये सारी संख्याएं जो होंगी वो किससे, वो 7 से कट रही होंगी, वो 7 से कट। इसका मतलब ये हो गया कि 42 में से 15 घटा लो, 42 में से जैसे तुमने 15 घटाया कितना आया, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, यानी कि 27। लेकिन याद रखना 27 ही नहीं, 15 को भी तुम जोड़ोगे, उसमें 15 को भी जोड़ोगे, यानी कि +1 करोगे तो आएगा कितना तुम्हारा, 28। 28 ऐसी नंबर्स होंगी जो 100 से 300 के बीच में होंगी, जो 100 से 300 के बीच में होंगी, और वो 7 से कट रही होंगी, और वो 7 से कट रही होंगी। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। ऐसे ही आप 7 यहां पे दिया गया है, आप 8 के बारे में भी पता कर सकते हो, आप 9 के बारे में, आप 10, आप किसी के भी बारे में पता कर सकते हो कि कोई 2 नंबर दी गई हो, उनके बीच में अगर आपको निकालना हो तो आपको सीधे से ऐसे ही भाग करना है। पहली बार में याद रखना, पहली बार में भाग उससे एक बार ज्यादा कह लो, या यूं कह लो कि एक बार जितनी बार जा रहा है उतनी बार जाए, या तो एक बार ज्यादा लेकर जाओ। और लास्ट बार में एक बात याद रखना कि उसमें उतनी ही बार लेकर जाना, या अगर नहीं कट रहा है तो एक बार पहले ही रुक जाना। उसके बाद फाइनल वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटा के 1 इसलिए जोड़ रहे हैं भाई, क्योंकि अगर 1 नहीं जोड़ोगे तो ये 15 कट जाएगी, ये 15 वाला नंबर कट जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 59 में देखो, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया, इस टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया, लेकिन फिर भी एक बार 59 को देख लो। 59 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12,112 को 11 से तथा 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का योग क्या होगा। अरे यार देखो 12,112 इसको तुम्हें कह रहा है कि 11 से भाग, तो 11 के 11, 1 आया, फिर ये 1 उतारे, 11 के 11, ये कट गया, यहाँ पे 0 उतारे, 1 उतारे, फिर 2 उतारे, तो 11 के 11 कितना आ गया, एक शेष 1 आ गया, शेष फल 1 आ गया कि नहीं आ गया, फटाफट भाग कर लो ना यार। उसके बाद क्या करा, उसके बाद क्या, 13,223, 13,223 इसको 13 से भाग करने के लिए कह रहा है, बड़ा मूर्ख है। क्या कह रहा है, 13 से भाग करने के लिए, चलो जल्दी से कर लो ना, 13 के 13, ये पूरा कट गया। अब एक बार 2 उतरेगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, तो ये 2 उतर के नीचे आएगा। जैसे ये 2 नीचे आया तो 13 के 13, 13 7 2 9, यानी कि 13 9 22, इसको फिर नीचे ले आओ 93, 13 7 91 होता है, 13 7 91 होता है। यहाँ पे क्या आया 2, यहाँ पे क्या है 2, और 2 और 1 का अंतर क्या होगा, 1 ही ना होगा यार, 1 ही तो होगा। तो देखो इसमें कौन सा आंसर सही है ना, कुछ गलत है कि शेष फलों का योग कह रहा ना, इन दोनों का योग करो तो 2 1 कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। देखो कौन सा, ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए वाला आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था इसमें, केवल आपको भाग देना था, इसमें आपको केवल भाग देना था बस, और कुछ भी नहीं करना था। ओके, बस एक बात याद रखना मेरे भाई कि जब 2 संख्याएं लगातार, जैसे ये वाली उतरी और फिर जब पहाड़ा नहीं गया तो ये वाली उतरी, जब 2 संख्याएं लगातार उतरती हैं तो 1 0 यहाँ पे हम लोग बढ़ा देते हैं। ओके,
ये बात हमेशा याद रखना। शायद इसी कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए उसने ये क्वेश्चन बनाया होगा। चलो ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात भी आपको बिल्कुल समझ में आई। चलो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट लेते हैं, इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो यहीं पे देख लो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो क्या है, क्या कह रहा है कि 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अरे यार, ऐसी भी कोई पूछने वाली बात है क्या कि 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में। चलो यहां पे लिख लो यूनिटरी मेथड का, चूंकि 56 व्यक्ति करते हैं कितने दिनों में जल्दी से देखो तो 24 दिनों में। कितने दिनों में? 24 दिनों में। तो ये बताओ एक आदमी, इसलिए एक आदमी कितने दिनों में करेगा? एक आदमी तो बहुत ज्यादा दिन लग जाएगा ना यार, तो कितना हो जाएगा? 24 गुणे 56 दिन लगेंगे। बोलो हाँ है ना, 24 गुणे 56 दिन लगेंगे। ऐसे ही अगर 42 व्यक्ति करें तो कितना लगेगा? 24 गुणे 56 बटे 42, यानी कि कम दिन लगेगा। चलो जल्दी से इसको काट दो, 7 से 7 8 56 और 7 8 56 और 7 6 42 और 6 के 6 चौके 24, यानी कि 8 चौके 32 दिन लगेंगे। कब? जब 42 आदमी करेंगे। यानी कि 56 आदमी अगर 24 दिन में कर सकते थे, तो 42 आदमी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 32 दिनों में करेंगे। ओके, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये वाला ऑप्शन भी आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि ये 20 के 20 क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। तो मेरे दोस्तों, आप बिल्कुल ये बात याद रखो कि यार आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो उसमें एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी स्पीड बहुत मायने रखती है। ओके, इसीलिए मैं इन्हें एक क्वेश्चन को बहुत आराम से धीरे धीरे इलेबोरेट करके आपको एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी, और मैं ये आशा करता हूं कि अब आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल अपनी कॉपी में उतार के वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भैया ने तुम्हें कराए वो सारे के सारे तुम्हारे अपने हो जाओगे। जब तक ये क्वेश्चन तुम्हारे अपने नहीं होते तब तक ये मान के चलना अभी तैयारी अधूरी है। पूरी तब होगी जब ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे अपने हो जाएंगे। ओके, तो मुझे लगता है ये आज का वीडियो, आपको सारा वीडियो बिल्कुल जबरदस्त समझ में आया होगा। इस सेशन को लाइक जरूर करना, और इसको चैनल को अगर अब तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, चलो ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं, लेकिन हाँ व्यस्त भी रहिएगा किसमें? पढ़ाई करने में। ओके, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।